मैं डॉक्टर श्रीनिवास हूँ। मैं MGM हेल्थ केयर चेन्नई में एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं पिल्लर हॉस्पिटल अंडमान से एक न्यूरोलॉजी क्लिनिक के लिए आ रहा हूँ। ये मेडिकल प्रॉब्लम्स होने के लिए मिलना चाहिए क्योंकि सिर दर्द, कमज़ोरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, फिट्स, पार्किंसन और कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए कंसल्ट करो। Evolution. मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि पहले चरण में हमारे अंडमान निकोबार में जो है इस बार 2024 लोकसभा इलेक्शन हुआ है और आज 19 अप्रैल 2024 आज के दिन जो है सुबह 7 बजे से ही हमने आप लोगों के लिए कवरेज की है। उस वक्त मैं इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं बना पाया था, इसलिए अभी अंतिम चरण में जाके मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि सुबह सवेरे जो है सबसे पहले हमें जो कवरेज मिला वो है हमारे अंडमान निकोबार के चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव श्री केशव चंद्रा जी, साउथ अंडमान DC एंड इस बार चुनावों के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं श्री अर्जुन शर्मा जी, उन्होंने वहाँ पे वोटिंग की एंड उसके पश्चात जो है अलग अलग जगहों पे कई सारे लोगों ने वोटिंग की। 10 बजे के आसपास हमारे द्वीपों के उप राज्यपाल DK जोशी जी, उन्होंने JNRM कॉलेज में अपना मतदान दिया, तो वहीं द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने जंगली घाट स्कूल में, पूर्व सांसद श्री विष्णुपद राय जी ने नेताजी क्लब में अपना मतदान दिया और CPIM पार्टी के D अय्यप्पन जी ने स्कूल लाइन कम्युनिटी हॉल में। ऐसे जगह जगह पर तमाम जो नेता हैं हमारे द्वीपों के, उन्होंने अपनी अपनी मतदान दी और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ भी निभाया और बाकियों के लिए भी एक संदेश दिया कि मतदान करना कितना ज़रूरी है। हम इंटर आइलैंड की कहीं कवरेज नहीं कर पाए, मगर पोर्ट ब्लेयर में कई जगहों पे, कई पोलिंग बूथ पे जहाँ जहाँ पर वोटिंग हुई, हमने वहाँ के लोगों की भी कवरेज की है कि किस तरीके से लोग जो है वोटिंग बूथ तक पहुँचे और उन्होंने अपना मतदान दिया। तो चलिए हम जो है कुछ झलकियाँ देखते हैं आज दिन भर के वोटिंग की अलग अलग जगहों की। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भाव की ऊर्जा में रताए भारत, लोकतंत्र में सजाए भारत। सबसे बड़ा त्योहार हमारा, यही कर्तव्य अधिकार हमारा। अपील करना चाहूँगा कि मतदान खाली उनका अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है, और इसीलिए मैं अपील करता हूँ कि हर वोटर कार्ड होल्डर जो भी मतदाता यहाँ के एलिजिबल हैं, वो अपनी इस कर्तव्य को आज जरूर पूरा करें। धन्यवाद। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत है मुझ में,
पक्षपात ना धर्म जाति ना कोई स्वार्थ ना भेदभाव, हम भारत के मतदाता हैं, हम भारत के निर्माता हैं। जयंत जी, अभी अभी आप वोट डाल कर आए हो, द्वीपवासियों को कुछ मैसेज देना चाहते हो? बस यही मैसेज देना द्वीपवासियों की, सारा द्वीपवासी सब बढ़ चढ़ के आज का जो मतदान है सब इसमें भाग ले और अपना अपना वोट का अधिकार को यूज करें। आपको लगता है इस बार जो है पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा परसेंटेज होगी वोटिंग की? देखिए, होना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अरेंजमेंट है और जिस तरीके से लोगों के अंदर में मैंने जोश देखा है, तो ये बार पिछली बार से अधिक वोटिंग होना चाहिए। थैंक यू। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, ना पक्षपात ना धर्म जाति ना कोई स्वार्थ ना भेदभाव। नमस्कार। आज आप सबों को पता है कि आज देश का सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है चुनाव का पर्व है। आज अंडमान और निकोबार में प्रथम चरण में ये वोटिंग होगी। तो आज सुबह से ही 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो गई है। मुझे भी अपना वोट डालने का मौका मिला है और इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि सारे लोग जिनका नाम मतदाता सूची में है वो सब जरूर आए, बाहर निकले और अपना वोट डालें। ये अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और हम सबों को इसका उपयोग करना चाहिए। इस मतदाता केंद्र पे बहुत ही बढ़िया इंतजाम है, आप खुद ही देख रहे होंगे कि क्रश बना हुआ है, मेडिकल असिस्टेंस बना हुआ है, वेटिंग एरिया बना हुआ है, BLOs के लिए एक सेल्फी पॉइंट भी है जहाँ पे वोट डालने के बाद अपना फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो मैं सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, विशेषकर यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को, और कि उन्होंने बहुत ही पुख्ता इंतजाम किया है, बहुत ही उम्दा इंतजाम है। और मैं सारे द्वीपवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये आह्वान करता हूँ कि वो बाहर निकल के अपना वोट जरूर डालें। धन्यवाद। मतदाता है, हम भारत के निर्माता हैं। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। तो सभी को नमस्कार। आज पोल डे है, सब लोग जानते हैं, 19 अप्रैल का दिन है। सभी पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है और मेरी उम्मीद है कि बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अंडमान निकोबार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग होगी आज। दोबारा मेरा सभी वोटर्स से आग्रह है कि भारी संख्या में आए और इस चुनाव के पर्व को सबके साथ मिलकर बनाएं और डेमोक्रेसी को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इस अवसर पर सभी लोग द्वीपवासियों सुबह जितना संभव हो सब वोट डालें। ये अच्छा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड मिक्स अवस्था है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो उससे यूनिक है। ऑल कास्ट, ऑल क्रीड, ऑल रिलीजन्स द्वीप समूह में है। सब लोग उत्साह से वोट देते भी आए हैं। उनका मैं आने के लिए आग्रह करूँगा। जय हिंद। वोट डाल दिया। ये इलेक्शन जो है मैंने पहले कई दिन से जो है बोल के आया, इम्पोर्टेंट एक इलेक्शन है। ये इलेक्शन में जो है अंडमान निकोबार का कई मुद्दे जो है ज्वलंत मुद्दे जो उठाया है। डॉक्टर अरुण कुमार मलिक जी जो कि आज अपना मतदान करके आए हैं। अभी अपना वोटिंग कास्ट करके आ रहा हूँ और मैं सभी द्वीपवासियों को यही मैं बताना चाहता हूँ कि सभी अपना शांतिपूर्वक अपना मतदान करें। बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी एंड अंडमान निकोबार के इलेक्शन एजेंट श्री अनिल कुमार तिवारी जी हैं, जो अभी वोट देकर आए हैं। शायद पहला वोट ही है जो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में इन्होंने दिया है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन इन्हें जनता को क्या संदेश देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस बार वोट का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ऐसा लगा मेरा पहला वोट था इस 192 नंबर पोलिंग बूथ स्टेशन में। ऐसा लगा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और विष्णुपद राय जी चौथी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं। देश निर्माण के लिए, देश को मजबूती प्रदान करने के लिए आप एक राष्ट्रभक्त सरकार को अपना वोट करें।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम तो अपना वोट जो है ये करवा दिया कि हमारा जो है हक है वोटिंग करने का, उसका जो है इस्तेमाल करना चाहिए। अपना वोट का कीमत पहचानिए और घर घर से निकल के वोट कीजिए। यदि आपका उम्मीदवार पसंद आता है तो उससे वोटिए, मगर अपना वोट को वेस्ट मत कीजिए। सुरों से सजाए जनमन, कई रंगों से बना तिरंगा, कई बोलियां कई भाषाएं, एक सूत्र में बंधी आशाएं। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। एक लक्ष्य है भारत के निर्माण का, एक वचन है सर्वधर्म सम्मान का, सर्वगुण भारत के संविधान का, वासुदेव कुटुंब के अभिमान का। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। शंपा जी, अभी अभी आपने वोट दिया है, द्वीपवासी को क्या कहना चाहती हैं? ये वोट नहीं है, ये विकास की वोट है। हम यही सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अब विकास के लिए वोट कीजिए। अंडमान का आने वाला दिन में, आने वाला पीढ़ी के लिए, आने वाला फ्यूचर जनरेशन, ये 5 साल बहुत अहम है, जो हम लोग उम्मीद करते हैं आने वाला 5 साल आने वाला पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा, सशक्त होगा। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर आप घर से निकल के वोट जरूर कीजिए। अच्छा लगा वोट करके, ये एक सेलिब्रेशन जैसा हम जो है ट्रीट करते हैं इसको, और मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि अपने घर से निकल के वोट कीजिए। अपना जो हक है ये आपके हाथ में है कि आप कैसे सरकार लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ वोट कीजिए। मुझे भी वोट करके बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं भी यही चाह रहा हूँ जो आप लोग सब निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए। विकास के लिए वोट देना है, अंडमान का आगे बढ़ने के हिसाब से, उसी हिसाब से लोगों को सोच के वोट डालना है। नमस्कार सर, आपने भी वोटिंग की? जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। न्यू वोटर्स हैं, जो नौजवानों को कुछ मैसेज देना है। मैं नए वोटरों को यही कहना चाहता हूँ कि वो भी आकर दिखपुती से वोट करें, वोट दीजिए। वो आपको लगता है वोट देना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। देश का पर्व है, हम लोग मनाना चाहिए। थैंक यू। अभी अभी आप वोट देकर आए हो, तो कैसा महसूस हो रहा है, और आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आज जो फर्स्ट फेज का आज जो चुनाव है, और मैंने अपना मतदान कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सिर्फ और सिर्फ युवा नहीं, अंडमान से हर घर से लोग निकलेगा और अंडमान के डेवलपमेंट के लिए आज अपना मतदान करेगा। लक्ष्य है भारत के निर्माण का, एक वचन है सर्वधर्म सम्मान का, सर्वगुण भारत के संविधान का, वासुदेव कुटुंब के अभिमान का। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। अनिल कुमार तिवारी जी, हमसे जानेंगे कि उन्हें आखिर में क्या कहना है, जो अंडमान निकोबार के इलेक्शन एजेंट है। जय हिंद सर। सर, मैं अंडमान निकोबार के इलेक्शन कमीशन एवं आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर एवं पूरे प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत पीसफुल, और कहीं से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है जहां पर कोई झगड़ा हुआ हो, वायलेंस हुआ हो। पीसफुल चुनाव हुआ है। इसके लिए मैं प्रशासन को, इलेक्शन कमीशन को, अपने आरओ को और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने बहुत समझदारी से अंडमान निकोबार का एक नाम पूरा देश में एक ऐसा किया है कि भाई अंडमान निकोबार में बहुत पीसफुल चुनाव हुआ। तो चलिए, अभी हमारे साथ साउथ अंडमान डीसी एंड रिटर्निंग ऑफिसर श्री अर्जुन शर्मा जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, अभी जो भी आपको जानकारी मिली है उसके हिसाब से कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई होगी सर? देखिए, 5 बजे तक का फिगर लगभग 57% का था।
उसके बाद हम अभी कंपाइल कर रहे हैं। तो फाइनल डेटा हम आपको कंपाइल करके ही दे पाएंगे। अभी भी कुछ कुछ जगह पे वोटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, हमें इसमें जानकारी मिली सर। हाँ, कुछ कुछ जगह पे अभी भी चल रही है, बट बहुत कम है, ऑलमोस्ट बीइंग क्लोज्ड। तो फाइनल फिगर मैं आपको आधे 1 घंटे में दे पाऊंगा। थैंक यू। एंड सर एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अब ये समापन की ओर आ रहा है, तो सारे वोटिंग जब हो जाते हैं, फिर तमाम जो गाड़ियों में ईवीएम्स आते हैं, इसके बाद क्या होता है, थोड़ा हमारी जनता को बता दीजिए प्लीज़। इसके बाद ये जो मशीन्स हैं जो आई हैं, उसके वो साथ में पोलिंग मटेरियल जो आया है उसको हम एक बार देख लेते हैं। जो कुछ मटेरियल मशीन्स के साथ स्ट्रांग रूम में जाना होता है वो स्ट्रांग रूम में डिपॉजिट हो जाता है, और जो चीज़ें हमारे पेपर्स स्ट्रांग रूम में जानी होती है वो वहाँ चली जाती है। उसके बाद एक यहाँ पर 3 टियर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जिसमें अंदर सीआरपीएफ रहती है, लोकल पुलिस रहती है, आर्म्ड पुलिस रहती है। तो ये 3 टियर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनाया गया है जो कि काउंटिंग तक रहेगा। और अभी ये स्ट्रांग रूम सील कर दिया जाएगा। जो हमारे आउटलाइंग एरियाज़ हैं, जैसे नॉर्थन मिडल की तहसील्स हैं, निकोबार डिस्ट्रिक्ट की तहसील्स हैं, उनसे भी वो शिप में कल और परसों में हमारे पास सारी ईवीएम्स आ जाएंगी। सब यही जीएनआरएम में रखी जाएंगी। सब यही जीएनआरएम में रखी जाएंगी और उसी तरीके से चेक करके सील किया जाएगा उनको, ताकि बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारा काउंटिंग तक रहे। ये 4 जून को खुलेगा और ये 4 जून को खुलेगा। थैंक यू सो मच सर। और टोटल ओवरऑल कहीं से भी आपको किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, ऐसा कुछ भी, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होना, ऐसा कोई भी जानकारी मिली है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग हुई, और मैं अंडमान निकोबार की जनता को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आकर पोलिंग बूथ पर अपना मतदान किया और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग की। एंड इस पूरे मैनेजमेंट के लिए सर हम आप लोगों को धन्यवाद करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद करते हैं हमसे बात करने के लिए, हमारी जनता को इतना कुछ बताने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आएगा, जहाँ पे हमने प्रयास किया कि तमाम जो नामचीन चेहरे हैं अंडमान निकोबार की, हम उनकी जो वोटिंग की जो क्लिप्स हैं वो आप लोगों तक पहुंचा सकें। और उसके अलावा भी कई सारे हमारे द्वीप के जो आम जनता है उनकी भी हमने कुछ झलकियां आप लोगों को पेश की, ताकि ये बता सके कि कितनी ज़रूरी है मतदान करना और कितने सारे लोगों ने मतदान भी किया। मगर वहीं अभी ताज़ा जानकारी के अनुसार, जैसा भी आपने अंत में सुना भी कि साउथ अंडमान डीसी एंड रिटर्निंग ऑफिसर श्री अर्जुन शर्मा जी ने बताया कि उनके अनुसार जो है अब तक जो है 57 या 58% वोटिंग हुई है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर वोटिंग चल ही रही है कि किसी कारणवश वहाँ पर देर हुई है। तो जो फाइनल रिज़ल्ट है वो 1.5-2 घंटे के अंदर प्राप्त हो जाएगा। तो फिर हमें मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिल जाएगी, या दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो में भी हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी कि अंडमान निकोबार में जो है इस बार कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है। हम धन्यवाद करेंगे अंडमान निकोबार प्रशासन की, उनकी मैनेजमेंट की, जिस तरीके से पूरे अंडमान निकोबार में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस बार वोटिंग हुई है। एक भी मामला, एक भी ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन भी नहीं किया गया, जिसके लिए हम हमारे अंडमान निकोबार की प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस बार जो है प्रशासन की ओर से जो स्वीप की टीम थी, हम उनको तो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने लगभग पिछले 3 हफ्ते से जो है अलग अलग माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। मतदान के ऊपर, मतदान की अहमियत के ऊपर उनके प्रयास को हम सराहते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि हमारी जो वोटिंग परसेंटेज है वो बड़ी होगी। अब अंत में जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर अर्जुन शर्मा जी ने हमें बताया, तो वैसे ही प्रक्रिया होंगी और ये जो वोटिंग मशीन्स हैं इनको सील कर दिया जाएगा 4 जून तक, जो कि परिणाम का दिन है। उस दिन तक जब ये काउंटिंग शुरू होगी और यह निर्णय होगा कि हमारे अंडमान निकोबार का अगला सांसद कौन बनता है। तब तक हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हर गली मोहल्ले, चाय की दुकानों में, घरों में यही बातचीत चलती रहेगी, यही अनुमान लगाया जाएगा कि कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। कई प्रकार के रुझान भी हम सबके सामने आएंगे, हमारी पूरी नज़र उन पर रहेगी और हमें जो भी इससे जुड़ी अपडेट्स मिलती है हम प्रयास करेंगे कि हम वो आप लोगों तक पहुंचाएं। फिलहाल आज के लिए कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। सत्यं भारत शिवं भारत भक्ति भारत
शक्ति भारत, रौनके बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान मतदान देने जाएंगे, भारत के